तो कैसे हैं मेरे दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का हम स्वागत कर रहे हैं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानविद सचिन में। तो दोस्तों, BTUP फोर्थ सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर आप सभी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि आपका ड्रॉ करना होता है SFD एंड BMD, शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। हम आप सभी को नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं SFD और BMD के। आप सभी को पता है सॉम का एक प्लेलिस्ट मैंने बना रखा है, उस सॉम के प्लेलिस्ट में ज़रूर चले जाइएगा। उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं और आपको SFD BMD कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, लेकिन सारा कंटेंट आपको ऐप पे मिल जाएगा। तो अगर आपने ऐप पे नहीं गए हैं तो ज़रूर चले जाइएगा। आज का जो हमारा प्रॉब्लम है वो सिंपली सपोर्टेड विथ पॉइंट लोड है। हम पॉइंट लोड के बारे में सिंपली सपोर्टेड बीम के अंदर देखेंगे। इसी तरीके से आगे भी हम आप सभी को कई सारे प्रॉब्लम सॉल्व करवाएंगे। अगर एप्लीकेशन को नहीं डाउनलोड किया है तो डाउनलोड कर लो, क्योंकि नोट्स, वीडियो लेक्चर, PYQ और मेन जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो आपको ऐप के ऊपर मिल जाएगा। तो आप सभी इन क्वेश्चंस को देख करके अपनी तैयारी को ज़बरदस्त तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। तो दोस्तों, हम लोग अगले पार्ट के अंदर आ चुके हैं, जिस पार्ट के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिंपली सपोर्टेड बीम विथ पॉइंट लोड। अगर आप सभी इस बीम को देखोगे तो ये बीम कैसी है, सिंपली सपोर्टेड बीम है। ठीक है दोस्तों, और इस पे कैसा पॉइंट लोड लगा है, पॉइंट लोड। तो सिंपली सपोर्टेड बीम विथ पॉइंट लोड को समझाने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि आप सभी ने अभी कैंटिलीवर बीम को समझा है। ठीक है, कैसी बीम को समझा, कैंटिलीवर। तो कैंटिलीवर बीम को आप लोग इधर से सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, क्यों, इजी हो रहा था। लेकिन अब आपको यहां से सॉल्व करना है। ठीक है, जब सिंपली सपोर्टेड बीम आ जाए तो आपको यहां से सॉल्व करना है, ये ट्रिक है। ठीक है, याद रखना पड़ेगा, क्योंकि दो ही बीम में कंफ्यूज नहीं हो गया आप लोग। जैसे ही आप लोग का कैंटिलीवर बीम आए तो इधर से सॉल्व करना शुरू कर देना, और जैसे ही आपका सिंपली सपोर्टेड बीम आए तो इधर से सॉल्व करना शुरू कर देना। ठीक है, अब सिंपली सपोर्टेड बीम में रिएक्शन निकालना कठिन होता है। मैंने बताया था कि कैंटिलीवर बीम काफ़ी इजी है, लेकिन सिंपली सपोर्टेड बीम में रिएक्शन फाइंड करना पड़ता है। तो आइए इसका रिएक्शन फाइंड करते हैं पहले। तो रिएक्शन क्या है, RA है एंड RB है। क्लियर बात है एकदम। RA RB क्या है, आपका रिएक्शन है। ठीक है भैया, कैसे फाइंड होगा आइए देखते हैं। समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेज इक्वल टू 0, यानी ऊपर से जितनी फोर्सेज लग रही हैं बराबर नीचे से जो फोर्सेज लग रही हैं। ठीक है, यही तो है हमारा। आइए दिखाते हैं आप लोगों को। तो नीचे से क्या लग रही हैं, RA प्लस RB। ऊपर से क्या लग रही हैं, 3 न्यूटन, 3 किलो न्यूटन प्लस 6 किलो न्यूटन बराबर 9। इक्वेशन नंबर 1 मान लो इसको। अब इसमें दोस्तों हॉरिजॉन्टल फोर्सेज अप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, इधर से कोई फोर्स लग नहीं रहा है, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स हमारे यहाँ कैलकुलेशन नहीं आएगा। ठीक है, चलो इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, चलिए हो गया। अब मूवमेंट लेते हैं। तो मूवमेंट हमको ए पॉइंट के अबाउट लेना है, तो ए पॉइंट के अबाउट क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि इसकी दूरी 0 है। ठीक है, तो समीशन ऑफ मूवमेंट अबाउट पॉइंट ए इक्वल टू 0 कैसे करना है, देखो RA की दूरी कितनी है, देखते रहना। RA की दूरी कितनी है, 0 है। ठीक है, अब अगला फोर्स है 3 किलो न्यूटन। 3 किलो न्यूटन का एक हिसाब से दूरी कितनी है, 2। तो अब आप प्लस कर दो, 3 इंटू 2। 6 किलो न्यूटन का एक हिसाब से दूरी कितनी है, 4 है। 6 इंटू 4। अब ध्यान रखना, मूवमेंट में जब हमने क्लॉकवाइज लिया है तो इसको हमने पॉजिटिव ले लिया है। आप नेगेटिव ले लोगे तो ये जो जा रहा है इसको नेगेटिव पॉजिटिव लेना पड़ेगा, यानी किसी एक को पॉजिटिव किसी एक को नेगेटिव लोगे, सॉल्व हो जाएगा। अब 6 किलो न्यूटन के बाद क्या आएगा, बी आ गया। अब बी क्या है, नीचे से जा रहा है, यानी आपका एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। ठीक है, तो इसको हमने नेगेटिव ले लिया, तो माइनस RB इंटू में कितनी दूरी है, 2 2 4 2 6 बराबर 0। तो अब ये सिक्स RB जो है उधर चला जाएगा। 6 RB इक्वल टू 3 दूनी 6 प्लस 6 चौक 24, यानी कुल हो गया 30। यानी RB की वैल्यू आ जाएगी कितना, 5, 6 5 से 30। और RA की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 है 4, RA की वैल्यू आ जाएगी 4। ठीक है, चलिए। तो क्या आपको रिएक्शन समझ में आ गया। यहाँ पे RA की वैल्यू 5 और 4, 4 9 होगा। ठीक है, 4 है। तो RA और RB की वैल्यू हमने निकाल ली है मेरे दोस्त। अब ये बताओ
कि क्या मैं इसको इरेज करके यहाँ पे RA और RB की वैल्यू लिख दूँ, आपको कोई एतराज़ तो नहीं है। मुझे आशा है कि आपको कोई भी एतराज़ नहीं, क्योंकि हमने RA RB की वैल्यू निकाल ली है। और जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि आप मेरे साथ कैलकुलेशन करते चलो, लिखते चलो, जिससे कि हम मिटाते चलेंगे लेकिन आपकी कॉपी में लिखा होना चाहिए, ठीक है। वरना हम मिटाएंगे इधर और आपके दिमाग से भी मिटता हुआ जाएगा, ठीक है। तो RA RB की वैल्यू को छोड़ करके हम बाकी सबको क्या कर देते हैं मेरे दोस्त, इरेज कर देते हैं, ठीक है। लो, हमने इरेज कर दिया और इस RA RB की वैल्यू को कर लेते हैं छोटा और इसको यहाँ पहुँचा देते हैं, ठीक है। RA RB की वैल्यू को हमने निकाल लिया। पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो पहला स्टेप हमारा यही होता है, रिएक्शन फाइंड करना, जो कि हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा सेकंड स्टेप है शियर फोर्स कैलकुलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ SF कैलकुलेशन, ठीक है, कैलकुलेशन, और यहाँ पे लिख देता हूँ बेंडिंग BM कैलकुलेशन, ठीक है, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन, ठीक है भैया। चलो यहाँ पे खींच देता हूँ लाइन, और अब हम शियर फोर्स कैलकुलेशन करना शुरू करते हैं। तो ये बताओ, B के पहले कोई फोर्स लगा है क्या? B के पहले कोई फोर्स लगा है? लेकिन हम लोग यहाँ पे सिंपली सपोर्टेड बीम की तरफ आए हुए हैं, तो हमको राइट साइड से नहीं लेना है। क्लियर तो राइट साइड से भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको यहाँ से ईजी पड़ता है, ठीक है। अब क्यों ईजी पड़ता है, वो एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज होता है बस। और हम लेफ्ट साइड से चल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। जब हम इधर से चल रहे हैं, ठीक है, लेफ्ट साइड से चल रहे हैं, तो जो भी हमारे ऊपर के फोर्सेज हैं, ठीक है, वो हम पॉजिटिव लेने वाले हैं, और जो नीचे के फोर्सेज हैं उनको हम नेगेटिव लेने वाले हैं। इस बात का ध्यान रखें। सेम कैंटिलीवर बीम में हम यहाँ से चल रहे थे, राइट साइड से चल रहे थे, ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखें। तो SF टिल A, यानी ये बताओ कि शियर फोर्स A के पहले कहीं लग रहा है क्या? कहीं नहीं है, 0। अब यहीं पे लिखेंगे SF एट A। क्या A पे कुछ लग रहा है? बिल्कुल RA लग रहा है। RA की वैल्यू क्या है? 4। और कैसे लग रहा है? ऊपर की तरफ लग रहा है। तो डेफिनेटली आप सभी को क्या लेना है? पॉजिटिव लेना है। अब दूसरे पॉइंट C तक चलेंगे, यानी SF टिल C बराबर। अब टिल C का मतलब ये है मेरे दोस्तों कि C के पहले तक, अब C के पहले तक सिर्फ 4 ही आ रहा है, ठीक है। तो C के पहले तक हमको 4 ही रखना है, ठीक है। किलो न्यूटन आप बाद में लिख लीजिएगा, बार बार किलो न्यूटन लिखने से बस यही है कि स्पेस भरेगा। बाकी आप चाहे अपनी कॉपी में किलो न्यूटन लिखते हुए चलेंगे तो आपको ज़्यादा फील आएगा, ठीक है। अब देखेंगे SF एट C, शियर फोर्स एट C। ऊपर से क्या लग रहा है? -3। नीचे से क्या जा रहा था? 4, यानी यहाँ तक 4 था पहले, ठीक है, और ऊपर से -3 आ गया, तो क्या हो जाएगा? ये 1 आ जाएगा, ठीक है। किलो न्यूटन लिख लो यार, ठीक है, कंफ्यूज ना हो आप लोग, ठीक है भैया। इसको लिख लो 4 किलो न्यूटन, ठीक है भैया। चलो एट C तक निकाल लिया, अब D तक चलो, लेकिन पहले हमको टिल चलना है। SF टिल D, टिल D तक क्या लग रहा है? 1 किलो न्यूटन ही लग रहा है, तो 1 किलो न्यूटन ही लगा दो, क्योंकि और कुछ तो है नहीं बीच में, ठीक है। SF एट D लिख लो। एट D का मतलब 6 किलो न्यूटन ऊपर से आ रहा है, यानी -6। ऊपर से जा रहा है क्या? 1, यानी क्या हो गया? ये आपका टोटल कितना हो गया? -5 किलो न्यूटन। क्लियर बात है? D तक कैलकुलेट कर लिया हमने। अब SF टिल B तक निकालेंगे, ठीक है। तो टिल B तक कुछ नया नहीं आ रहा, सिर्फ यही -5 चल रहा है। अब SF एट B निकालेंगे। नीचे से क्या जा रहा है? नीचे से RB जा रहा है, कितना जा रहा है? 5, और ऊपर से क्या आ रहा है? -5, यानी -5 + 5 = 0। हमारा कैलकुलेशन भी एक्यूरेट है, ठीक है। ऊपर से आ रहा था -5, नीचे से जा रहा था 5। बात एकदम से क्लियर है दोस्त? क्लियर, एकदम क्रिस्टल क्लियर है। आइए अब हम चलते हैं बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन के ऊपर, ठीक है, BM कैलकुलेशन पे। आपको पता है कि बेंडिंग मोमेंट जब हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम में, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ ट्रिक।
ठीक है। बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन में ट्रिक क्या है, ध्यान से सुनिएगा, हर जगह का ट्रिक अलग अलग होता है। ठीक है, ट्रिक याद रखना पड़ेगा क्योंकि 2 ही बीम पढ़ना है तो आपको याद भी हो जाएगा इजीली। एट पॉइंट बी, एट पॉइंट का मतलब ये लास्ट पॉइंट और ये पहला पॉइंट, बेंडिंग मोमेंट 0 रहेगा, ये हमेशा याद रखना। स्टार्टिंग पॉइंट और इस वाले पॉइंट पे 0 रहेगा, यानी सिर्फ सी और डी पे ही कैलकुलेशन करना है। यानी बीम के बीच के अंदर जो भी कोई फोर्स लग रहा होगा वहां पे भी बेंडिंग मोमेंट लेना है अपने को, सिंपली सपोर्टेड में। यानी अगर ए पे लग रहा है, बी पे लग रहा है, तो हमको क्या करना है, 0 कर देना, यानी स्टार्टिंग और एंड पॉइंट पे 0 कर देना है। ये चीज याद रहेगी एकदम से। आइए एट सी देखते हैं। ठीक है, एट सी, यहां पे बेंडिंग मोमेंट लिख लीजिएगा, बेंडिंग मोमेंट। अब आपको पता है कि बेंडिंग मोमेंट किसी एक के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, यानी हम मान लो ए पॉइंट के स्टार्टिंग से ही हमने शियर फोर्स कैलकुलेट किया है तो बेंडिंग मोमेंट ए से चलेगा, ए और बी पे 0 है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया, क्यों, क्योंकि यहाँ की जो दूरी है वो 0 रहती है। ठीक है, और सिंपली सपोर्टेड बीम में आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, एट सी पे देखेंगे, जो सी है दोस्तों उस पर 3 किलोमीटर का बल लग रहा है। एट सी पे 3 किलोमीटर का बल लग रहा है, लेकिन उसकी दूरी कितनी है, 0। कितनी है मेरे दोस्तों, दूरी कितनी है, 0। अब यहां पे देखेंगे तो ये क्लॉकवाइज चल रहा है तो ये -3 लेंगे। याद रखना भले 0 है लेकिन हम इसको -3 के अंदर कंसीडर करेंगे। और ये देखो एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, यानी आर ए पॉइंट के प्रोस्पेक्टिव में ले रहे हैं लेकिन हम पॉइंट सी पर ले रहे हैं, ए पर नहीं ले रहे हैं। बेंडिंग मोमेंट हम पॉइंट सी पर कैलकुलेट कर रहे हैं लेकिन हम ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में जा रहे हैं, यानी प्लस में 4 और सी से दूरी कितनी है, 2, तो ये आ गया हमारा बेंडिंग मोमेंट यानी 8। ठीक है, कितना आ जाएगा, 8 किलो न्यूटन मीटर। अब इसी तरीके से बेंडिंग मोमेंट एट डी निकालेंगे। डी पे यहां से यहां तक की दूरी लेंगे। ठीक है, आइए दिखाते हैं। ए पे तो 0 है ही। ठीक है, अब देखो 6 भी 0 हो जाएगा क्योंकि इसकी दूरी 0 है, -6 × 0 कर लेंगे, 3 को माइनस में लेंगे, -3। दूरी कितनी है, दूरी कितनी लेंगे, डी पॉइंट के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, ध्यान रखना इस बात का। तो डी पॉइंट से ए तक की दूरी जो है 6 के रिस्पेक्ट में लिया, 6 इंटू में आपका 6 और डी के ऊपर क्या है, 0, यानी डी के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं ए से, तो वहां पे तो 0 हो गया। उसके बाद 3 के ऊपर आए तो 3 से ए तक की दूरी 2 लिया। ठीक है, तो 3 × 2, लेकिन हमारा क्लॉकवाइज है तो हमको लेना पड़ेगा एक्चुअल में -3। ठीक है, तो ये हमारा निकल के आया। अब ले तो रहे हैं डी के प्रोस्पेक्टिव से, ठीक है, ले तो रहे हैं हम लोग डी के प्रोस्पेक्टिव से, तो ए वाले को भी कंसीडर करना पड़ेगा। जैसे यहां पर किया 4 और सी के प्रोस्पेक्टिव से लिया था तो 2 मीटर दूरी को लिया था हम लोगों ने ना। इसी तरीके से अब 6 किलोमीटर यानी डी पॉइंट तक की 4 मीटर दूरी है, तो आर ए यानी 4 ऊपर की तरफ जा रहा है यानी पॉजिटिव लेना है, तो +4 और दूरी कितनी है, 4। ठीक है, मुझे आशा है कि समझ में आ रहा होगा। देखो ए पॉइंट पे 0 लेना है, बी पॉइंट पे 0 ले लिया। अब देखो पॉइंट सी के प्रोस्पेक्टिव से लेना है हमको, ठीक है, ए पॉइंट पे हमको क्या नाम है, ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में लेना है 3, यानी पॉइंट सी पे -3 किलो न्यूटन लग रहा है, लेकिन उसकी दूरी 0 है क्योंकि उसी पॉइंट पर ले रहा है मूवमेंट। अब यहां से ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में आर ए लग रहा है नीचे से, तो सी से दूरी इसकी 2 किलो न्यूटन है, 2 मीटर है, तो 4 × 2 हो गया यानी 8 किलो न्यूटन मीटर आ गया। अब हमको पॉइंट डी पे लेना है, पॉइंट डी से ए की दूरी क्या है, 4 मीटर, लेकिन हम जब पॉइंट डी पर लेंगे तो 6 किलो न्यूटन लग रहा है माइनस में, लेकिन उसकी दूरी 0 है तो -6 × 0 कर दिया। उसके बाद सी पॉइंट के ऊपर आए तो -3 किलो न्यूटन का लग रहा था, लेकिन उसकी दूरी ए से 2 है तो -3 × 2 कर दिया। उसके बाद ए पॉइंट पे आए तो ए पे नीचे से लग रहा है 4, लेकिन डी से दूरी कितनी है, 4, तो नीचे से लग रहा है तो यानी +4, और दूरी कितनी है, 4, यानी 4 × 4 कर दिया। तो ये टोटल निकल के आ जाएगा यहाँ पर डी पॉइंट पे, ये 0 हो जाएगा, -6 -16 यानी आप +16 यानी हो जाएगा 10 किलो न्यूटन मीटर, 10 किलो न्यूटन मीटर यहाँ से निकल के आ गया। तो जब प्रैक्टिस करोगे, चीज़ों को समझोगे तो डेफिनेटली समझ में आएगा, ऐसा कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। ठीक है मेरे दोस्त, चलो अब करना वही पहले वाला प्रोसेस है कि इसको कॉपी करके नीचे लाना है
और हमको SFD और BMD को ड्रॉ कर लेना है। कैसे, ये देखो, ये मैंने कर लिया कॉपी। अब आते हैं नीचे, यहाँ पे कर लेते हैं इसको पेस्ट, इसको हल्का कर लेंगे छोटा, ठीक है। और अब इसके नीचे हम कर लेंगे पैरेलल लाइन ड्रॉ। देखो ये पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लिया हमने, यहाँ पे भी हमने पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लिया। एक यहाँ पे हमको खींचना होता है बेस लाइन, ठीक है। अब SFD ड्रॉ करेंगे ऊपर की तरफ, ठीक है। चलो अब देखो, आओ SF कैलकुलेशन को उठा लो, ठीक है। इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे जिससे एक एक चीज़ समझाने में मुझे आसानी रहे, ठीक है। मुझे ऐसा नहीं है कि जल्दी जल्दी में भागना है आपके साथ, नहीं भागना नहीं है, एकदम से आराम से करना है काम को, ठीक है। जिससे ये ना रहे कि हमको कोई दिक्कत, आप लोगों को कोई दिक्कत आए, ठीक है। ये कर लिया हमने इनको छोटा, ठीक है। अब ये जब छोटा कर लोगे तो कुछ यहाँ पे ये सेट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऊपर की तरफ, ठीक है। चलो अब ऊपर की तरफ आ गया, कोई दिक्कत नहीं। इसको यहाँ पे सेट कर देंगे हम ले आकर के, ठीक है। और इसको भी हम ऊपर की तरफ सेट कर देंगे। अब क्लियर है ना। चलो अब हम ड्रा करते हैं क्या, आपका बेंडिंग, सॉरी SF, ठीक है। चलो इतना ठीक है, इतने में विजिबल भी अच्छे से। आइए कलर को चेंज करेंगे थोड़ा। SF कैलकुलेशन, SF टिल A, ये हमारा कौन सा पॉइंट है, B पॉइंट। ये कौन सा पॉइंट है, A पॉइंट। ये कौन सा है, C पॉइंट। ये कौन सा है, D पॉइंट, ठीक है। क्लियर बात है। SF टिल A यानी टिल A यानी इसके पहले तक 0 है, ठीक है। तो हम लोग सीधा इसी 0 पे मौजूद हैं। अब कह रहा है SF एट A, ठीक है। SF एट A का मतलब 4 किलो न्यूटन ऊपर की तरफ, पॉजिटिव में है 4 किलो न्यूटन लगा दिया, ऊपर की तरफ चले गए हम लोग 4 किलो न्यूटन, ठीक है। अब SF कह रहा है टिल C, टिल C का मतलब C तक 4 किलो न्यूटन ही रहना है। देखो टिल C 4 किलो न्यूटन। अब कह रहा है SF एट C 1 किलो न्यूटन, यानी C पे ही 1 किलो न्यूटन आपको आना है, यानी यहाँ नीचे आ जाइए 1 किलो न्यूटन, यानी ऊपर से 3 किलो न्यूटन आ जाएंगे तो कम से कम यहाँ पे हो जाएगा 1 किलो न्यूटन। यहाँ पे लिख दो 1 किलो न्यूटन, यहाँ लिख दो 4 किलो न्यूटन, ठीक है। SF एट C हो गया। अब कह रहा है SF टिल D 1 किलो न्यूटन, टिल D यानी D तक ऐसे ही जाओ 1 किलो न्यूटन ही पे, ठीक है। अब SF एट A, सॉरी एट D कह रहा है -5 किलो न्यूटन, यानी आप D को थोड़ा ऊपर लिख दो और -5 किलो न्यूटन आ जाओ। माइनस का मतलब नीचे में आ गया, -5 किलो न्यूटन आ गया, ठीक है भैया। अब कह रहा है SF एट B, सॉरी SF टिल B, SF टिल B -5 किलो न्यूटन, तो SF टिल B यहाँ -5 किलो न्यूटन आ गया, ठीक है भैया। अब कह रहा है SF एट B 0, तो 0 का मतलब यहाँ पे आ गए, और यहाँ पे क्या था 1 किलो न्यूटन, 1 किलो न्यूटन, तो हमारा SFD ड्रॉ हो गया, ठीक है। यहाँ पे SFD हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया। अब हमको ड्रॉ करना है बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ करना आसान है, BM कैलकुलेशन अपने पास है। पहले हमने एक बेस लाइन ड्रॉ कर लिया। आपको पता है कि A पॉइंट पे 0 है और B पॉइंट पे 0 है, ठीक है। A पॉइंट पे 0 है, B पॉइंट पे 0, यानी C और D को निकालना है। C की वैल्यू कितनी है, देखो 8 किलो न्यूटन, तो C का रीबन यहाँ पे रहेगा 8 किलो न्यूटन। उसके बाद D कितनी है 10, तो ये थोड़ा हल्का ऊपर चला जाएगा 10, 8 किलो न्यूटन मीटर और 10 किलो न्यूटन मीटर। ये हम BMD ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ से ऐसे घुमाएंगे, 8 यहाँ नीचे है, हल्का 10 ऊपर जाएगा और फिर B के ऊपर मिला देंगे। ये हमारा हो गया पॉजिटिव में BMD, ये हो गया आपका पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव SFD, ठीक है। कुछ इस तरीके से हमने SFD और BMD सिंपली सपोर्टेड बीम के पहले प्रॉब्लम के लिए ड्रॉ कर लिया, ठीक है भैया। तो मुझे आशा है कि ये प्रॉब्लम आपको अच्छे तरीके से समझ में आई है।